नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपके प्लेइंग विद नंबर्स कर रहे थे और हमने 3.4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट की थी। आज हम मूव ऑन करेंगे आपकी 3.5 एक्सरसाइज पर और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। नए कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल, हमने पढ़ा था। आज उसके कुछ और रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम मूव ऑन करते हैं इसके पहले रूल पर। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी एक नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ है ना, उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे ना, वो सभी फैक्टर से वो डिवाइड होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक नंबर है, जैसे 20 किससे डिवाइड हो सकता है? 10 से डिवाइड हो सकता है। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 5 और 2। जो 20 होगा वो 10 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 20 जो है वो 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपकी पहली थ्योरी कहती है डिविजिबिलिटी रूल की, कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर के फैक्टर्स जो है ना, वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना। जैसे 20 नंबर है, वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद बात करते हैं आपके सेकंड कॉन्सेप्ट की। अगर कोई भी नंबर कोई भी दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। को प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? जैसे हम दो को प्राइम ले लेते हैं, 5 और 3, ठीक है। अगर कोई भी नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, जैसे 15 जो है, या 15 छोड़ो, 30 की बात करते हैं, 30 इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, तो याद रखिए कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, वो नंबर से भी ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। बस इतना सा याद रखिए। कोई भी नंबर जैसे कि 30 है, वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। जो 30 होगा वो 5 गुणा 3 करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे भी डिवाइड होगा। 30 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हम ले सकते हैं इसमें क्या, 60 ले सकते हैं। 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो 60 क्या होगा? 5 इंटू 3 से भी डिवाइड होगा। ये आपका दूसरा रूल कहता है। याद हो गया। इसके बाद देखो थर्ड रूल क्या कहता है। अगर दो नंबर, कोई भी नंबर है ना, वो डिविजिबल है किससे? कोई भी एक नंबर से। इफ टू नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसे कि कोई भी दो नंबर मान लेते हैं हम, कोई दो नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 के टेबल से लेते हैं। एक तो हो गया आपका 18 और 12। ये दोनों के दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 3 से डिवाइड होते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अगर हम इन दोनों नंबर का सम करेंगे ना, तो वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो 18 प्लस 12 कितना होता है? 30 होता है। 30 3 से डिविजिबल होता है। 18 और 12 अलग अलग डिविजिबल होता है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो वो भी 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा आपका चौथा रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो उनका सब्ट्रैक्शन, मतलब कि उनका डिफरेंस 18 माइनस 12, जो आंसर आएगा वो भी इस नंबर से डिवाइड होगा। समझ गए? दो नंबर से डिविजिबल होना ज़रूरी है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन, कोई भी केस हो, वो नंबर भी इससे डिवाइड होगा। बस ये दो नंबर वो होने चाहिए जो इससे डिवाइड हो रहे हैं। ये आपके हो गए थ्योरी। डिविजिबिलिटी रूल्स की 4 थ्योरीज थी, चारों थ्योरी हमने पढ़ ली हैं। इसको क्वेश्चंस में एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। जैसे मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.5 में, ठीक है। बाकी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे कि फैक्टर टेबल हो गया, फैक्टर ट्री हो गया, वो सारे के सारे फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं वो सब हम एक्सरसाइज में करेंगे। हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 3.5 में। क्या कह रहा है 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन? ट्रू एंड फॉल्स है। देखते हैं ए पार्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। वो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा वो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो वो पक्का ही 9 से डिवाइड होगा। क्या ये पॉसिबल है? देखो, अब देखो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कैसे फॉल्स होगा? देखो, अगर हम 6 लेते हैं तो 6 3 से डिवाइड होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। इसके बाद मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, जो कि ट्रू हो जाएगा। क्यों? उसने कहा कि कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होगा। कैसे होगा? आपको पता है कि 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 होता है। अब देखो, अगर हम लेते हैं इसमें 36 लेते हैं,
36 9 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड हो गया। अगर 9 से हम और लेते हैं 9, हाँ 45 ले लो, 9 5 ज़ा 45 होता है, तो 3 से करके देखो तो ये भी डिविजिबल हो गया। मतलब कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी होगा, यही पूछ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2, ट्रू। ठीक है, तो ये आंसर भी प्रूफ होगा कि ये ट्रू है। इसके बाद थर्ड पार्ट कह रहा है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 देन, नहीं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। वो कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर 3 और 6 से डिवाइड होता है तो वो 18 से डिवाइड होगा। देखते हैं, हम ले लेते हैं, देखो सी पार्ट है, हम नंबर ले लेते हैं 12 जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये इनके 12 के फैक्टर्स हैं। लेकिन याद रखो 18 से 12 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। उसने क्या कहा था, अगर 3 और 6 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ किया हमने। इसके बाद डी पार्ट देखते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो देखो हमने अभी अभी एक थ्योरी पढ़ी थी, डी 9 और 10 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अब देखो 9 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। 9 और 10 में सिर्फ एक ही फैक्टर आता है जो कि 1 है। ठीक है, अगर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 9 और 10 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 90 से ऊपर ही होगा। 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा नहीं उसने बोला है कि 9 से अलग से हो रहा है और 10 से अलग से हो रहा है, कोई भी एक नंबर ले रहे हैं वो दोनों से डिवाइड हो रहा है 9 और 10 से, तो 9 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है 90। कोई भी नंबर ले लो जो 9 और 10 से मल्टीप्लाई होता हो वो हमेशा हमेशा 90 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, इसके बाद ई पार्ट देखो, ई पार्ट में क्या कह रहा है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स देन एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसने बोला है कि अगर कोई भी दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 8 की और 15 की। 8 15 की जगह कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर 8 15 की बात करें, इनमें से ये दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, है ना, कॉम्पोजिट नंबर्स, और ये को प्राइम भी है क्योंकि दोनों में 1 एक सिंगल फैक्टर आ रहा है कॉमन, तो ये कॉम्पोजिट भी हैं और को प्राइम भी हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। हमने एक पेयर दिखा दिया जो को प्राइम भी है और प्राइम नंबर भी नहीं है दोनों। ठीक है, इसके बाद अगले पार्ट में कह रहा है कि ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ऑल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। याद रखो कि उसने क्या कहा है कि हर कोई नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 8 से भी होगा। अब एग्जांपल ले लीजिए, 12 से डिवाइड करके देखिए, 4 से तो 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से क्या 12 डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, इसके बाद आपका एफ पार्ट हो गया। जी पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है ट्रू फॉल्स में। इफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 8 से जो भी नंबर डिवाइड होगा वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। हमने पढ़ा था ये प्रॉपर्टी में। तो फैक्टर्स इसके क्या है? 2 और 4 है, तो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला पार्ट हमको कह रहा है क्या, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली देन इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ठीक है, हमने अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी एक नंबर दो अलग अलग नंबर्स को अगर डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, देखो हमने लिया 15 और 9, ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं, दोनों का सम करो, 15 और 9 24, 24 भी 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, यही पूछा था उसने और इसका आंसर हो गया ट्रू। आई पार्ट देखते हैं। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसने कहा है कि अगर कोई एक नंबर दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है तो वो अलग अलग नंबर्स को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप 3 और 5, ये 3 और 5 का सम होता है 8। 8 को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली,
लेकिन अलग अलग दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ खत्म होता है। ठीक है, आपको समझाना मेन टारगेट था, इसके आंसर्स तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, हेल्प बुक से भी देख सकते हैं। हम मूव ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखो, उसने कहा है कि फैक्टर ट्री बनाया हुआ है, उसमें उसने ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं, वो बनानी है। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसके फैक्टराइजेशन बताया, फैक्टर ट्री बनाना 60 का। 60 का क्या है, एक तो 6 लिख दिया, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा 10, क्योंकि 10 6 ज़ा 60 होता है। अब 6 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 3 हो जाएगा, ठीक है, एक तो 2 हो जाएगा जो उसने दिया हुआ है। अब देखो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो दूसरा मल्टीपल टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, 5 दे रखा है। आपको पता है 5 2 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था और एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, हमने दोनों आंसर बता दिए। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड टेबल की, तो 60 का वापस से उसने बनाया है, लेकिन इसमें अलग तरीके से बनाया है। यहाँ पे ले लिया उसने क्या, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ले लिया उसने 30 के 2 पार्ट डिवाइड किए, एक पार्ट है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट है 10, ठीक है, 10 के 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन मार्क और दूसरे पार्ट में भी दे रखा है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखो 60 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो 30, तो 30 2 ज़ा 60 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 30 × 2 60। अब 30 को 2 पार्ट में डिवाइड किया 10, तो 10 3 ज़ा 30 होता है, यहाँ पे आ गया 3। अब 10 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, हमको 2 पार्ट पता नहीं क्या क्या है, एक में 5 डाल दो और एक में 2 डाल दो, यही 2 पार्ट है जो मल्टीप्लाई करके 10 बनाते हैं। ये आपका हो गया फैक्टर ट्री। ठीक है, इस तरह से हम फैक्टर ट्री और भी बनाने सीखेंगे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान टॉपिक था ये, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो याद रखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि सारे के सारे नंबर्स प्राइम होने चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और खुद वो नंबर जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं वो काउंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम निकाल रहे हैं 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सीधे से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। अगर सिर्फ फैक्टर लिखते तो 1 भी आता, अब यहाँ पे 1 नहीं है, 2 से डिवाइड किया 6 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 बचा, फिर 3 बचा। ठीक है, ये हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स, 3 to the 6, 6 to the 12। ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें 1 और खुद वो नंबर काउंट नहीं होता है। फैक्टर्स में काउंट होता है लेकिन प्राइम फैक्टर्स में वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मूव ऑन करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन के। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो 4 डिजिट नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999। 4 डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये हो जाएगा, इससे बड़ा 4 डिजिट नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इसका। सबसे पहले अगर हम ट्री बना के करें तो 9999 को किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे करो 3 से, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, या 11 से करो। आपको पता है कि 11 के टेबल में आएगा 11 9 ज़ा 99, देन 9 0 11 9 ज़ा 99। आ गया समझ। अब ये तो 11 होगा, अब 909 को काटना पड़ेगा, तो 3 से काटो या 9 से काटो, 9 से कट जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 0 9 1 ज़ा 9, देन 9 को काटो, 3 3 ज़ा 9, देन 3 3 ज़ा 9। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकला। जो एंड के टर्म्स होते हैं ना वो होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 999 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × 3 × 11 × 101। ठीक है, ये हो जाएगी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 999। इसी की तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5th भी सेम तरह का 5th क्वेश्चन भी है। उसमें क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 5th क्वेश्चन देखो, सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 10000। देखो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर हो गया, बिल्कुल 5 डिजिट नंबर है और सबसे छोटा है। अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलता तो सारे 999 आ जाते।
पाँचों के पाँचों जो डिजिट्स होते हैं वो 9 आ जाते हैं अगर लार्जेस्ट नंबर बोलता तो। उसने स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो एक तो 4 0 आ गई और एक 1 आ गई, तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन पे। इसके बाद बोल रहा है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से हम ट्री बनाते हैं, फैक्टर ट्री बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। 10,000 है तो 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा 10 इंटू 10। अब देखो 10 का क्या स्मॉलेस्ट होता है, 5 एंड 2, ये हर किसी में आ जाएगा, 5 एंड 2 सेम, 2 एंड 5 सेम, इसमें भी आ जाएगा 5 एंड 2। कितने 5 हो गए, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स सबसे छोटे 5 डिजिट नंबर के, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। हम ट्री फैक्टर ट्री बना के इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ लग जाए। एक बार आपके हाथ पे बैठ गया तो आपको ये ट्री बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। सबसे पहले तो उसको इजी वे में तोड़ना सीखो। 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। उसके बाद उसमें रिलेशन बताना है। अगर कोई रिलेशन आपको समझ में आ रहा है तो 1729 को देखो, पहले तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से करके देखो, 3 5 ज़ा 15 22, 3 7 ज़ा 21 19, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा, लास्ट में 5 और 0 नहीं आ रहा है, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 7 से करके देखते हैं, 7 2 ज़ा 14 32 और 7 4 ज़ा 28 49, 7 7 ज़ा 49, तो बिल्कुल 7 से जा रहा है। फिर से हम फैक्टर टेबल बनाते हैं। ये गया किससे, 7 से, 7 से गया तो दूसरा हिस्सा क्या बचा है इसका, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, 247। एक तो ये हो गया प्राइम फैक्टर। उसके बाद 247 को अब तोड़ना है, तो 247 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, देखो 247 को अगर हम बात करें तो इसमें 13 से टूटेगा, 13 से करके देखो, 7 से, अब 7 से छोटा तो जाएगा नहीं 247, 7 से बड़ा ही जाएगा। 7 के बाद प्राइम फैक्टर है 11, 11 से करके देखो, 11 2 ज़ा 22, 27 11 तो 22, मतलब 11 से नहीं जाएगा। 12 है नहीं, 13 से करके देखते हैं, 13 1 ज़ा 13, देन 13 के बाद आपका बचता है कितना, 13 के बाद बचता है 11, 117, तो ये जाएगा किससे, 19 से, 13 19 ज़ा 117। अब देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 13 इंटू 19 और पहले आ जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 19। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा था ना, जी हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में। अब पूछ रहा है कि इसमें रिलेशन देखो। अब रिलेशन देखते हैं तो अगर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जो हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको माइनस करते हैं, 13 माइनस 7 6 आ रहा है और 19 माइनस 13 भी 6 आ रहा है। यही रिलेशन है इसमें, यही रिलेशन है। देखो अगर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स को, कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर 6 आ रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, आपने ये जो क्वेश्चंस कराए हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, कोशिश करनी है नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने की। अगर नहीं आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमको आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करें, ठीक है। और इसके अलावा आपको बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। आज के लिए लेते हैं अलविदा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।